जनवरी को मायावती का जन्म दिवस मनाया गया। लेकिन मायावती की क्या है कहानी, बात करेंगे पुरानी। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक नए मुद्दे के साथ। बात आज हम करेंगे कि 1993 में कौन ऐसा विधायक था, ब्राह्मण विधायक, या यूं कहें कि जिसके सीने पर फकफकाकर मायावती रोई थी। चलिए बात करते हैं 1993 की, जब बीजेपी में यानी कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल करने के लिए मुलायम सिंह यादव और काशीराम ने हाथ मिला लिए थे। उस वक्त यूपी की विधानसभा में कुल 422 सीटें थी। मुलायम सिंह यादव की नई नवेली पार्टी समाजवादी पार्टी ने 256 सीटों पर और बहुजन समाज पार्टी ने 164 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। चुनावों में सपा को 109 और बसपा को 67 सीटें मिली थीं। इसके बाद मुलायम सिंह यादव 5 नवंबर 1993 को दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। करीब 1.5 साल तक सरकार ठीक तरीके से चलती रही, लेकिन मायावती और मुलायम के बीच में धीरे धीरे मतभेद गहराने लगे। आपसी मनमुटाव और बीजेपी से सह मिलने के बाद बीजेपी ने यानी कि मायावती ने 2 जून 1995 को मुलायम सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। इससे मुलायम सिंह की गठबंधन सरकार अल्पमत में आ गई। इसके बाद खफा सपा के कार्यकर्ताओं ने विधायकों ने लखनऊ के मीराबाई रोड पर स्थित एक सरकारी आवास पर धावा बोल दिया। दरअसल उसी गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में मायावती ठहरी हुई थी। उस वक्त मायावती अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। तभी सपा समर्थकों ने वहां धावा बोला और इसके बाद क्या हुए सुनिए जरा। मायावती की जिंदगी पर आधारित किताब बहन जी में लेखक अजय बोस ने लिखा है कि सपा समर्थित गुंडों ने कमरे में बंद करके मायावती को पीटा था और कपड़े फाड़ दिए थे। उस कमरे से बाहर कई सपा कार्यकर्ता और समर्थक वहां पर जमा थे। तभी बीजेपी के ब्राह्मण यानी कि बीजेपी के दबंग ब्राह्मण विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी वहां पहुंच गए। किताब में बताया गया है कि द्विवेदी ने तब अपनी जान पर खेलकर मायावती की इज्जत और जिंदगी दोनों बचाई थी। द्विवेदी ने तब हिम्मत कर सपा कार्यकर्ताओं को गेस्ट हाउस के बाहर कमरे में यानी कि कमरा नंबर 1 से धक्का देकर बाहर निकाला था और बहुत मुश्किल से दरवाजा बंद किया था। इस कांड से यूपी की सियासत में गेस्ट हाउस कांड कहा जाने लगा। इस हादसे से मायावती सहम गईं और मायावती ने दबंग ब्रह्मदत्त द्विवेदी को तब से बड़ा भाई बना लिया था। मायावती ने उनके बाद कभी भी उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा था। यहां तक कि मायावती जिस बीजेपी का राज्य भर में विरोध करती थी, उसी बीजेपी के लिए फर्रुखाबाद में वोट मांगती थी, फर्रुखाबाद से ही चुनाव लड़ते थे यानी कि द्विवेदी जी। कहा जाता है कि जब आपसी रंजिश में ब्रह्मदत्त द्विवेदी की गोली मारकर हत्या हुई, तब मायावती ने उनकी लाश पर सिर रखकर फूट फूट कर रोई थी। जब द्विवेदी की विधवा ने उनकी सीट पर चुनाव लड़ा, तब मायावती ने उनके खिलाफ कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के अलावा 2 कनिष्ठ पुलिस अफसरों ने भी हिम्मत जुटाकर मायावती को उस वक्त बचाया था। ये थे विजय भूषण जो हजरतगंज स्टेशन के एसएचओ थे और थे सुभाष सिंह बघेल जो वीआईपी के एसएचओ थे। उन्होंने भी कुछ सिपाहियों के साथ मिलकर इनको पीछे हटाया था। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो में क्या जानकारी मिली, वीडियो कैसा लगा सुनने के बाद में, देखने के बाद में, आप
अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। नमस्कार।